मॉर्निंग में जब पढ़ने का समय रहता है तो आप लोग कहते हो शाम में पढ़ूंगा फ्री होकर। और जब इवनिंग होती है उस पर्टिकुलर टाइम पर आप कहने लगते हो कि यार कोई बात नहीं, रात में सुकून से पढ़ाई करूंगा ना। और जैसे ही अभी जो रात चल रही है यहाँ पर आपका रात में पढ़ने का समय आता है तो यहाँ पर क्या सीन बन जाता है, यार नींद आ रही है, कल से पक्का पढ़ाई करूंगा। मगर यहाँ पर जिसका लास्ट अटेम्प्ट है ना, वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे होंगे। उनके कहने का मतलब ये होगा कि सर माफ़ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कह रहे हो। मैं यार मतलब लास्ट अटेम्प्ट वाला रियली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, जिसका लास्ट अटेम्प्ट होता है ना, मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखा है ना, उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट रहती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी जो मतलब इनके लिए जो रिस्पेक्ट रहती है ना, वो इंटू 2x हो जाती है। इसका रीज़न पता क्या होता है? क्योंकि इनको हो जाता है रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वालिटी कंटेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रू रिसोर्स जो कि इनको मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके अंदर एक चीज़ आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम को एम कर रहे हो, दैट इज द डिसिप्लिन। इनके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाता है। इनको पता चल जाता है कि एक बार में यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो उस पर्टिकुलर चीज़ में जब बार 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 समय देंगे तो वो चीज़ पक्का क्लियर होगी। ये इनके दिमाग में आ जाता है। ये बार बार फेल होकर इनका दिमाग ऐसे हो जाता है कि कब तक नहीं होगा, विल कीप फाइटिंग। और जब लोग इनसे बोलते हैं ना, जिस तरीके से मिल्खा सिंह को कहा गया था कि मिल्खा सिंह, ये आपकी ज़िंदगी का की आखिरी रेस साबित हो सकती है, एंड व्हाट ही सेड, दौड़ूंगा भी वैसे। तो बस ये रेस की जगह हटाकर आप क्या कर दो, अटेम्प्ट लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर दौड़ने की जगह हटाकर आप क्या कर दो, पढ़ाई लगा दो, ठीक है। पढ़ूंगा भी वैसे ही, बस आपका यही मोटिव होना चाहिए। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ योर कपिल भैया, ठीक है। आपके बड़े भाई होने के नाते मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ, नहीं तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, सीधे मैं यहाँ पर पढ़ा के चले जाऊँगा। I really embellish your presence, ठीक है, for this growing platform named Roar NDA. In this particular session, what we are going to do, we are going to kill the last 12 years previous year question of magnetism topic. और आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, इसके बाहर मतलब कुछ भी नहीं आने वाला है ये वाले टॉपिक से। इसका रीज़न एकदम साफ साफ क्लियर है। यदि आप देखोगे ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि कुछ मतलब जो वीक हार्टेड पीपल होंगे, जो फीबल हार्टेड पीपल होंगे, जिनकी एक वजह होने वाली है सेशन को छोड़ने की, वो ये कि अभी तक यहाँ पर पिछले 4 बार से सिर्फ एक बार सवाल देखा गया है, दैट इज़ इन NDA 1 2023। उसके बाद यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं पूछा है। मगर मैं एक चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ बताना चाहूँगा, इसके पहले जितने भी सवाल पूछे हुए हैं ना, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटिंग। कंटिन्यूसली जो क्वेश्चंस हैं ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। मतलब इनका जो कंसेप्ट है ये रिपीट होते आ रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो ये जो टाइम है, इसमें आप बिना ये सोचे कि यार 4 बार से यहाँ पर NDA 2 में क्वेश्चन नहीं आया, 2024 में क्वेश्चन नहीं आया एक बार भी, क्या कंसेप्ट रिपीट नहीं होते हैं? क्या 25 में ये चीज़ नहीं पूछी जा सकती है क्या? यस, आई नो, आई इम्फेसिस ऑन द टॉपिक विच आर रियली ट्रेंडिंग। मैं उनके ऊपर बहुत इम्फेसिस करता हूँ, मगर मैं उन टॉपिक के ऊपर भी इम्फेसिस करता हूँ जिनके कंसेप्ट पहले रिपीट हो रखे हैं, बार 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 रिपीट हो रहे हैं। इन्हीं के क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यार देखो, ये जो पूरा का पूरा सेशन है, ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। बढ़िया सेशन है, सवाल कम पूछे हुए हैं, बढ़िया तरीके से करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, whenever you are attempting previous year question, मेरी बात याद रखना, whenever you are attempting PYQs, तो कभी भी जब आप PYQs कर रहे हो ना, कभी भी आप जल्दबाजी में मत रहा करो। एकदम जितना ज़्यादा आप अपनी कामनेस को कंट्रोल में रख सकते हो ना, उतनी आप मेंटेन करके रखा करो अपनी शांति को, ठीक है। एकदम दिमाग में आपकी शांति होना चाहिए। आप जितना भी कंसेप्ट आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग पढ़ा है, वो पूरा का पूरा ट्राई कर लिया करो कि यार यहाँ पर मेरे को वो कंसेप्ट यूज़ करना है, बस बात खत्म। और कभी भी आप कोई भी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो जस्ट पूरा का पूरा उठाकर फोकस वहाँ पर डाल दिया करो कि जो भी है बस ये वाला सवाल है भाई, ये वाला टॉपिक है, ये वाला कंसेप्ट है, और कुछ नहीं है। पेपर में जो आएगा तो वो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। सही बता रहा हूँ, इस तरीके से यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना भाई, मज़ा आने वाला है। तो ये वाले सेशन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिनको भी ये सेशन की ज़रूरत है ना, वो प्लीज़ इनको शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। और बता दिया करो मतलब किस तरीके से तुम्हारी बढ़िया तैयारी चल रही है। देखो, कोई गलती होती है तो तुरंत तुम कमेंट सेक्शन में लिख देते हो भैया ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर जब तुम्हारे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट होता है कभी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ इन अ स्पेस, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, जो कि कहाँ पर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स साउथ इन अ स्पेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक मिनट रुकना जरा, एक बढ़िया सी चीज़ मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। है भाई, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर क्या बोल रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो कि साउथ में मूव कर रहा है। तो जो चार्ज है, चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज। देखो कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन वाले आए ना, एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि साउथ में मूव कर रहा है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि इन अ स्पेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, तो मूविंग चार्ज क्या कितना मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमेशा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लॉ लगेगा, ठीक है, मतलब इसमें कौन सा जो आपने रूल पढ़ा है वो कौन सा रूल लगेगा, है ना। यहाँ पर रूल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बात चल रही है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की, यहाँ पर बात चल रही है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की, ठीक है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की। तो अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये तीन चीज़ें यहाँ पर शो करता है। पहली चीज़ क्या है, पहली तो दो फिंगर्स होंगी यहाँ पर, ठीक है, इसमें एक होगी हमारी फोर फिंगर, ठीक है, एक यहाँ पर होगी मिडिल फिंगर, और जो आखिरी चीज़ है जो कि है हमारा थंब, जो कि होगा थंब। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, जो फोर फिंगर है, ठीक है, जो फोर फिंगर है ना, ये शो करती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से डिनोट करते हैं। जो मिडिल फिंगर है ये शो करती है करंट जिसको आई से डिनोट करता है, और जो थंब है ये शो करता है फोर्स जो कि एफ से डिनोट करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सभी को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, जब ये चीज़ 90 डिग्री पर होती है, ठीक है, तब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स होगा मैक्सिमम, ठीक है, बहुत एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। मगर जब ये चीज़ 0 डिग्री पर होगी, मतलब पैरेलल होगी, मतलब क्या होगी, पैरेलल होगी, इस पैरेलल में ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा 0, एकदम मिनिमम हो जाएगा 0। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज मतलब कि चार्ज की बात कर रहा है, मतलब कि करंट की बात कर रहा है, करंट के डायरेक्शन की बात कर रहा है, कभी भी आपसे बोल रहा है तो यहाँ ये चीज़ क्या है, करंट है। ओके सर, अब ये करंट हो गया, ये कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपने ये जो करंट है आपने इसको लगा दिया साउथ डायरेक्शन में, ठीक है सर, ये जो करंट है ये हो गया साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब करंट जब साउथ डायरेक्शन में हो गया तो अब क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में। अब बोल रहा है कि फोर्स कहाँ पर होगा। आप मेरे को सब कुछ छोड़ो, ये है भाई नॉर्थ, ये है साउथ, तो ये तो एक दूसरे के आप खुद देखो ना 180 डिग्री बन रहा है, और कभी भी 180 डिग्री या 0 डिग्री होगा इस पर्टिकुलर केस में, जो फोर्स होगा ना दैट इज गोइंग टू बी 0, ये फोर्स 0 होगा, तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, देयर इज गोइंग टू बी नो डिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एकदम सही है। आपने समझा होगा ना, अभी तक आप सिर्फ ये पढ़ते आए हो कि कभी भी पैरेलल होगा तब हमारा 0 होगा, मगर ये वाला सवाल जिसमें 180 डिग्री भी दे दिया उस केस में भी यहां पर क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द पावर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते अपने दूसरे सवाल के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अब राइट हैंड रूल देखो यहां पर अपन कैसे चले थे, राइट लेफ्ट राइट। पहले अपन ने पढ़ा था मैक्सी का, मतलब मैक्सवेल का, फिर लेफ्ट हैंड हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स का, ठीक है, फिर राइट हैंड पढ़ा हमने फ्लेमिंग्स का, ठीक है। जो यहां पर मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है ये क्या बताता है, स्टेट कंडक्टर में हमको डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है ये हमको क्या बताता है, ये बताता है कि यहां पर फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है ये यहां पर क्या बताता है, ये बताता है यहां पर करंट कौन सा, इंड्यूस्ड करंट यहां पर शो करता है। एक एक शब्दों को मेरे ध्यान से सुनना, एक एक लाइन अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए लिखना, ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर फिंगर यदि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है और थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब कि फोर्स शो कर रहा है, देन स्ट्रेच्ड मिडिल फिंगर विल प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ। तो मैंने आपको बताया था ये जो यहां पर जो हमारी बात हुई थी, ये जो फिंगर है यहां पर, ये जो मिडिल फिंगर है दैट शोज द करंट। मगर यहां पर जब अपन बात कर रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, तो यहां पर एक कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम लोग करंट जनरेट करते हैं और इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर ऑप्शन में जब भी अपने को करंट मतलब डायरेक्शन निकालना है करंट का, ठीक है, करंट का डायरेक्शन निकालना है, तो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। कौन सा, राइट हैंड रूल। तो अब जब यहां पर राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो यहां पर वो जो मिडिल फिंगर है वो करंट नहीं बताएगी, वो बताएगी इंड्यूस्ड करंट। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझे, एक एक छोटी छोटी चीज मैं आपको कवर करते जाऊंगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्टेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स, मतलब कि यहां पर आप देखो यहां पर करंट कैरिंग स्टेट वायर, फॉर एग्जांपल ये स्टेट वायर है भाई, अब ये इसमें से ऐसा जा रहा है करंट,
इसमें अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती, जो कि मैंने बताया था काय के फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड काय के ऊपर करती है? डिस्टेंस के ऊपर। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम यहां पर क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। वाई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, इस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और आर यहां पर क्या है? डिस्टेंस ना कि रेडियस। दिस इज द डिस्टेंस। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, और इस रूल को क्या बोलते हैं? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल भी हम लोग बोलते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है? इमेजिन अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर विद अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डिटरमाइंड बाय। तो करंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? आप एक बात बताओ, हम स्टेट कंडक्टर की बात चल रही है। अब स्टेट कंडक्टर मतलब कि मैक्सवेल का रूल लगेगा, और शुरुआत हमेशा कैसे हो रही है? राइट हैंड से। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल यहां पर लग जाएगा। अब जो राइट हैंड रूल है, आप तो पहले लेफ्ट वाला हटाओ, लेफ्ट वाला हटाओ। अब यहां पर करंट का डायरेक्शन कहां पर होगा? यही है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये क्लॉक के अगेंस्ट में है ना, ये तो क्लॉक के अगेंस्ट में है। सेम यही सिनेरियो तो हो रहा है। अब यहां पर सेम यही सिनेरियो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कहां होगा? ऊपर, अपवर्ड। करंट का डायरेक्शन क्यों? क्योंकि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। थंब है जो कि करंट आपका शो करता है, वो अपवर्ड शो करेगा। तो यहां पर अपवर्ड मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मजा आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, एकदम क्लैरिटी मिल रही है ना। और भाई अभी टेलीग्राम के ऊपर पिछले वाले सेशन की मैंने पहली पीडीएफ डाल दी थी, वो जिसने नहीं पढ़ाना है उससे बड़ा मूर्ख कोई इंसान नहीं होगा। तुम सीधा सेशन देखने आ जाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अरे पहले ट्राई, यदि आप रिपीटर हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप सिर्फ पीडीएफ स्क्रॉल कर लो। मगर इसके पहले जब एक वन शॉट में पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा रखी है, तो जाकर मेरे भाई देखो ना। इतनी मेहनत करते हैं वो सेशन बनाने के लिए, सबसे हटके अपना सेशन आता है, आपको इतनी अच्छी बढ़िया तरीके से पता है, एकदम बड़े भाई की तरह मैं तुम्हारे को पढ़ाता हूँ। तो जाकर वो जो स्टडी मटेरियल फ्री का मिल रहा है उसको यार यूटिलाइज करो। पूरा फिजिक्स इस बार तो इतना बढ़िया करवा रखा है ना कि कोई पेड एड बैच की जरूरत नहीं है फिजिक्स की, यदि मैं बात करूं तो इतना शानदार यहां पर करवा रखा है। अब यहां पर मेरी बात सुनो, कभी भी व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर द करंट इन द सर्किट क्या हो जाता है? भाई ऐसा है, शॉर्ट सर्किट पहली बात होता कब है? दो प्रकार के वायर रहते हैं, एक होता है लाइव वायर, ठीक है, और दूसरा रहता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कभी भी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ना, ये दोनों कांटेक्ट में आए, अब यहां पर होगा शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि यहां पर एकदम से क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो, और जो करंट रहता है ना एकदम से क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। तो इट इंक्रीजेस सब्सटेंशियली, एकदम खटाक से तेज हो जाता है। ये पूरा शॉर्ट सर्किट के बारे में लिख रखा है, आप देख लेना, रीड कर लेना। यहां पर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आए, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, और एकदम से खतरनाक करंट फ्लो करने लगा है, जिसकी वजह से वायर हीट अप हो जाता है और कई बार आग भी लग जाती है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। अब यहां पर देखो, प्रोटॉन का डायरेक्शन आपको दिया है, प्रोटॉन का डायरेक्शन मतलब कि करंट का डायरेक्शन, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर बोल रहा है सब कुछ है, अब फोर्स बताना है, तो कौन सा रूल लगेगा? पहले तो ये देखो, यहां पर लगेगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट, ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट। क्यों है? क्योंकि यहां पर कहीं भी इंड्यूस्ड करंट की बात नहीं हुई है, ठीक है, इंड्यूस्ड की बात नहीं हुई है, यहां सिर्फ करंट की बात चल रही है, फोर्स की बात चल रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है। तो मेरी बात सुनो, यहां पर यदि आप देखोगे ना, ये जो करंट है ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। तो करंट आप देखो ये जाएगा उस डायरेक्शन में, ये करंट जा रहा है, ठीक है सर, ये करंट जा रहा है। 3D थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है, ये करंट जा रहा है। अब करंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, ठीक है, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो करंट है ये क्या है? ये है मिडिल फिंगर, ठीक है, और ये जो है ये है फोर फिंगर, ठीक। अब आप यदि अपना लेफ्ट हैंड इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे ना, तो आप पता क्या पाओगे? आप पाओगे कि जो आपका थंब है इट वुड बी गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो आपका थंब है वो नीचे जा रहा होगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। आप नहीं मानो तो आप ट्राई करके देखो, ठीक है, गिव इट अ ट्राई, यू विल फाइंड क्लियरली, यू विल फाइंड कि ये चीज हो रही है। आप करके जरा देखो, तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, इट विल बी इनटू द पेज। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कौन बता रहा है? थंब बता रहा है ना, पहले ही आपको ये चीज क्लियर कर दी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट करेक्ट? कौन कौन सी चीज? तो यार जब मैं सेशन ले रहा था यार, ये सब चीज मैंने पढ़ा रखी है,
एक एक चीज़, ये पूरे पॉइंट यहाँ पर क्लियर करे थे कि इमेज जो यहाँ पर पूरी के पूरी इमेजनरी लाइंस होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करवा रखी हैं। तो अब आप यहाँ पर देखोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है यार। मतलब यहाँ पर सीन ऐसा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, बिल्कुल सही बात है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। मगर क्या ये ओपन कर्व है? नहीं, दे आर क्लोज्ड। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत है, मगर ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड की रिगार्डिंग कुछ बढ़िया सी स्टेटमेंट अपन करते हैं। सोलेनॉइड का मतलब बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, मतलब यार इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब बढ़िया तरीके से रैप कर देते हैं, कॉइल बन जाती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर इन पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड। देखो भाई, सोलेनॉइड में जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के भी ऊपर डिपेंड करती है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द करंट, बिल्कुल करंट के ऊपर तो डिपेंड करेगी, ये भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर, मतलब कितना मोटा सोलेनॉइड है। या तो इतना मोटा है, ठीक है, ऐसे ऐसा करके इंसुलेटेड वायर है, या तो इतना मोटा है, ऐसे ऐसे करके इंसुलेट, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये गलत है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, सेशन अपना YT पर ऑलरेडी डल चुका है। ठीक है, गलती से भी जाकर मिस मत करना, और इसकी जो PDF है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डली हुई। ठीक है, बढ़िया से जाकर देख लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R, ठीक है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, कैरीज अ स्टेडी करंट I, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी है, 0.1 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.1 टेस्ला दी है। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए हैं और रेडियस हाफ कर दिए है। एक बात मैं आपको बताऊं, यदि सिर्फ इतना क्वेश्चन होता ना जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए हैं, तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ये आपको कितनी बार जब सेशन में बताया था। यदि ऐसा होता तो आप सीधे 0.1 इंटू 2 कर देते, मगर सिर्फ इतना होता तो ये कितना हो जाता है, 0.2। मगर ये नहीं करना है, सिर्फ इतना आपको नहीं करना है। क्यों? आपको फोकस काय के ऊपर करना है जेंटलमैन, यू नीड टू फोकस अपॉन एक कंप्लीट चीज़ के ऊपर। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स I अपॉन कितना हो जाएगा, 2R, है ना। अब यहाँ पर N जो है, ये N कितना हुआ, डबल है, तो यहाँ पर कितना 2 टाइम हो जाएगा, और R जो कितनी है, वो R कितनी हुई है, हाफ हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो बस कुछ मत करो, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0.4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर, समझ में आ गया। अरे यार तुम देखो देखो, U0 NI अपॉन R है ना। आपने क्या करा, आपने U0 इसकी जगह 2N कर दिया, और ये I हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, R/2। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई U0 2N I अपॉन R। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 U0 NI अपॉन R। और ये जो चीज़ थी ये किसके बराबर थी, 0.1 के बराबर थी। अब ये है 0.1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.4। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब ये देखो, ये सवाल ना 2018 के दूसरे में पूछा हुआ है, और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको पूरा सर्किट बता के, जब मैं अपना सेशन ले रहा था ना, यहाँ पर पूरा सर्किट बढ़िया तरीके से समझा दिया था, पूरा लाइव वायर वगैरह सब खोल कर रख दिया था। मैं आपको शो करवा देता हूँ, रुको जरा मैं बताता हूँ। ठीक है, ये द एंड अभी नहीं हुआ है, पुराने उसका है, ये देखो। ठीक है, रेड कलर का अपना लाइव वायर, ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर, 220 का पोटेंशियल और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ देखो, रेड कलर का लाइव वायर, ग्रीन कलर का न्यूट्रल वायर नहीं, रेड कलर का न्यूट्रल नहीं, रेड कलर का लाइव, ग्रीन कलर का ग्राउंड और ब्लैक कलर का न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। भाई ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मेरी बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती, एक डिपेंड करती है करंट के ऊपर,
और दूसरा डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, आपको रेडियस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, करंट के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर मेरे, और ये चीज को क्या भैया आपने अपने सेशन में बताई है मेरे भाई, चिल्ला चिल्ला कर ये चीज मैंने यहां पर आपको बताई है। बताऊं आपको, यहां पर देखो, ये यहां पर ये नहीं, एक मिनट रुको आप जरा, अब भी आपको क्लैरिटी दिलवाता हूं ना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है डिस्टेंस, आर का मतलब डिस्टेंस है, आर का मतलब रेडियस नहीं है। ठीक है, आर का मतलब रेडियस नहीं है, क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट करेक्ट। दे कैन एमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, एमिनेट का मतलब होता है ऑरिजिन। ठीक है, एक पॉइंट से निकलती, बिल्कुल सही बात है भाई। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, सही बात है। फील्ड लाइन्स बिटवीन टू पोल्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइन एट द एंड। आप एक बात बताओ, मतलब दो पोल्स के बीच में क्या कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकती है क्या भाई, इनको घूमना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये यदि मैग्नेट है तो इनको ऐसे घूमकर फिर यहाँ आना पड़ेगा, ऐसे करके ये घूमकर यहाँ आना पड़ेगा, ये सीधे स्ट्रेट नहीं जा सकती हैं, तो ये भी सही है। देयर आर नो फील्ड लाइंस विद इन अ बार मैग्नेट। कौन ने बोला भाई, ये क्या है, ये जो निकल रही है ये क्या है, बार मैग्नेट के अंदर से ही तो निकल रही है ना। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, एक चीज अपने दिमाग में याद रखना, आउटसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कहाँ से निकलेंगी। यहाँ पर आपको बताया था ना सेशन में, नॉर्थ से निकलती हैं। रुको तुमको बता ही दूँ भैया, तो तुम बोलो फिर। ये देखो, यहाँ पर देखो, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में जाकर मिल रही हैं, मगर इनसाइड क्या है, साउथ से नॉर्थ, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इसके अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। लिख लेना, हर पॉइंट पर इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड सेम रहती है एकदम। भाई ये मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कभी भी ना पढ़ाते टाइम कभी भी टाइम पास नहीं करता, अपनी टाइम पास करने की आदत नहीं है। जो भी कराना है उसका 100% दो, या तो फिर मत करो। ठीक है, अपना माइंडसेट, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर है। क्यों हमारे सेशन लेट आते हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में समय लगता है यार। इट टेक्स टाइम टू मेक सच कंटेंट। सारे प्रीवियस क्वेश्चन को इकट्ठा करना, बढ़िया सी इंफॉर्मेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करना। यदि मैं चाहूंगा तो वही आपको बोरिंग सा कंटेंट दे दूं, बट नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। और मेरे ऊपर भरोसा रखो भाई, जिस तरीके से NDA 2 2024 में सवाल फंसाए थे ना, इन द सेम मैनर वी आर गोइंग टू फेच आउट द क्वेश्चन इन NDA 1 2025। सवाल आपको क्लियरली यहीं से नजर आएंगे, क्योंकि कंटेंट का लेवल अपना एकदम जानदार है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और आपने ये, मैं आपको एक मतलब रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात, एक रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूँ। ये यहाँ पर एकदम लाइब्रेरी है, आजकल एकदम नए नए ट्रेंड चल रहा है ना, ये पूरी लाइब्रेरी है। ठीक है, ये लाइब्रेरी है, बढ़िया सा माहौल बना हुआ है, और एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, एयर कंडीशन पूरी लाइब्रेरी है, पूरा सब कुछ है, कैंटीन है, प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर सिटिंग है, प्रॉपर टेबल है, स्टेशनरी है, एवरीथिंग इज देयर। और आपको सिर्फ वहां जाकर बिठाल दिया, क्या इससे पेपर क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं नहीं भाई, इससे कोई पेपर क्लियर, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा। इन द सेम मैनर नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बार मैग्नेट तब तक नहीं होगा जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, कोई चेंज लेकर आओ, है ना, वहां पर चेंज रखो। आपने बस उसको रख दिया है, आप उसको रखो मत, या तो उसको मूव करो, या तो बार मैग्नेट को मूव करो, या तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मूव करो। मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक है एक्सटर्नल, ठीक है, एक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल वाली बार मैग्नेट वाली, इंटरनल वाली जिसमें रखा है, इन दोनों में से किसी में भी मूवमेंट आपको करना होगा, तो देयर विल बी नो फोर्स, देयर विल बी जीरो डिफ्लेक्शन। मजा आ रहा है ना। इन अ सोलेनोइड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज I, नंबर ऑफ टर्न्स n है, दिस गिव्स अ मैग्नेटिक फील्ड V। ओके सर, है ना, और आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज टू 2 है, आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बात खत्म ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स डबल। अब आप सोच रहे हो कि भैया करंट का क्या फिर, अरे तो जब करंट की बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई, तो तू करंट के बारे में सोच क्यों रहा है, करंट के बारे में मत सोच, जो चीज गिवन है बस उसको उठाकर डबल कर दे। यहां पर देखो भाई, अपने पढ़ाने का तरीका एकदम सीधा है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट, ठीक है, एंड ब्लंट, कोई भी चीज़ को यहाँ पर घुमाई फिराई नहीं जाती है। यदि कोई स्टूडेंट का मेरे को कॉल आता है कि भैया मैं ऐसे ऐसे करके आपको फॉलो कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यदि मेरे को लगेगा ना उस तरीके से भी उसका पेपर क्लियर नहीं हो सकता, आई वुड जस्ट
एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ हिज माउथ कि यू कैन नॉट डू इन दिस वे, आपको तेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी, वो ऐसा होता है। ठीक है, मैं आई डोंट बीट अराउंड द बुश, जो है एकदम क्लियर है। यहां पर देखो, इफ अ चार्ज पार्टिकल क्यू, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड विद इन अ सर्टेन वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन भाई सुनो, अपन ने क्या बात करी थी, चार्ज पार्टिकल को तुम यदि पैरेलल घुमाओगे, ठीक है, पैरेलल घुमाओगे तो यहां पर होगा जीरो डिफ्लेक्शन, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। यदि आप उसको 180 डिग्री पर घुमाओगे तो यहां पर क्या होगा, जीरो, है ना, कुछ भी नहीं होगा। तो इट विल कम टू रेस्ट इंस्टेंटली, तुरंत रेस्ट में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ परफेक्टली कंडक्टिंग होलो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी एक होलो ऑब्जेक्ट है, यहां पर बात चल रही है स्फीयर की, ठीक है, अब ये स्फीयर है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। ऐसा है कि यहां पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आए ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कोई भी होलो ऑब्जेक्ट या स्फीयर की बात करेंगे ना, इट इज वेल यूनिफॉर्मली, बोल दो वेल, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी सरफेस, ठीक है, ओवर दी सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर है। और इनसाइड द स्फीयर, यदि इनसाइड द स्फीयर की बात करेंगे तो ये क्या होगी, जीरो। और ये अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन स्फीयर या कोई भी होलो ऑब्जेक्ट, याद रखना, कोई भी होलो ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात सुन, बस मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया तो अब आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनसाइड बात कर रहा है ना, परफेक्टली इनसाइड। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट पैरामीटर्स फॉर कॉमन डोमेस्टिक पावर, जो हमारे घर में आती है, अभी ओपन करके बताई थी ये, 220 वोल्ट लाइव वायर और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 1/100 सेकेंड, ये भी याद कर लो टाइमिंग। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंप्लाइज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट निकलता, मैंने बताया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्शन से, तो ये भी हटाओ ये भी हटाओ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अ फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू, मतलब भाई फ्यूज को इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों यूज करते हैं, ताकि वो सर्किट को ब्रेक करे, तो ये सी भी हटाओ डी भी हटाओ। ब्रेक करे कब, जब एक्सेसिव करंट उसमें फ्लो करे तब, ताकि वो करंट आपके पूरे के पूरे सर्किट को मिटाकर राख ना कर दे, इसलिए उसका यूज करा जाता है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पर क्या होता है, करंट क्या करता है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खतरनाक तरीके से बढ़ता है, इट इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली, समझे, और रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो। कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि वेस्ट की तरफ प्रोजेक्टेड है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है, आपको दिया है करंट का डायरेक्शन, ठीक है, जो करंट है इट इज प्रोजेक्टेड इन द वेस्ट, मतलब यहां पर है, ठीक है, आपने इधर कर लिया, मतलब करंट कभी भी है तो आपने ये उठाकर मिडिल फिंगर इधर कर दी। अब जब आपने इधर मिडिल फिंगर करी, उसके बाद आपने देखा फोर्स आपको दिया है नॉर्थ साइड में, ठीक है, फोर्स जो है ये नॉर्थ साइड में आपको क्लियरली दिखा है, ठीक है, फोर्स नॉर्थ साइड में दिया है। अब जब फोर्स यहां पर नॉर्थ साइड में है तो आप पाओगे कि यहां पर जो हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। आप अपनी फिंगर्स को एडजस्ट करो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर देखो, करंट कैरिंग वायर इज नोन टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टिंग स्टेट वायर। यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ लाइंस है ऑफ फोर्स में भी डिस्क्राइब्ड बाय, यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगेगा, ठीक है, फॉर बोथ अप एंड डाउन करंट, ठीक है, दोनों के लिए यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इमेजिन अ करंट कैरिंग वायर विद द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड और इनटू द पेज। आप क्या करो, एक करंट कैरिंग वायर को इमेजिन करो विद द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड और इनटू द पेज, या तो डाउनवर्ड या तो पेज में। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये क्या होगी, तो आप कुछ मत करो, ये क्या है, करंट कैरिंग डायरेक्शन, करंट कैरिंग वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड इनटू द पेज, मतलब करंट नीचे जा रहा है। अब करंट जब नीचे जा रहा है तो राइट हैंड को जब आप नीचे रखोगे तो यू विल फाइंड, ठीक है, कि यहां पर क्लॉकवाइज आपको ऐसा फोल्ड आएगा, ठीक है, इस तरीके का आपका राइट हैंड कर्व होगा और जो कि होगा क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर है। आप करके देखो, आपका थंब ऐसा आएगा और आपके कर्व ऐसे आएंगे, ऐसे घूमे हुए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा है तो करंट का कैसा होगा, ऐसा, तो करंट इधर है, ठीक है, आप समझो, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, ये है करंट नीचे। अब करंट कैसे पता चलता है, करंट पता चलता है मिडिल से,
ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे पता चलता है, ये पता चलती है फोर्स से। तो आप लेफ्ट हैंड को यूज़ करो, लेफ्ट हैंड को जब आप यूज़ करोगे इधर एडजस्ट करो, 4 इधर करो, और जैसे ही आप देखोगे आपका जो थंब है वो आपको ऐसा नज़र आएगा, ये आपका थंब आएगा। तो ये थंब जो कि है फोर्स बताएगा। अब ये पेज के बाहर निकल रहा है ना, आउट ऑफ द पेज, ऑप्शन नंबर बी। बस 2013 तक के सारे सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग शायद भूल गए होगे भाई, है ना, इसलिए क्या भूला मत करा करो। दैट वाज नॉट जस्ट द मोटिवेशन, इट वाज द रियलिटी। ठीक है, जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है और जिनका भी पहला अटेम्प्ट है ना, वो उसको लास्ट समझो, पहली बात तो ये। ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग few more attempts to be given for ND exam, consider it as your last attempt. If it is your last attempt, you know, fight like in the same manner. ठीक है, वैसे ही आपको ऐसा करना है कि भाई आखिरी बार रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बार तो बस फिर क्लियर करके SSB करके सीधा अकेडमी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट फ्रॉम यू। तो बढ़िया तरीके से यार तैयारी करते रहो, आगे चल के और सेशन आएगा, इसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाएगा। एंड डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।